एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे मॉर्निंग होता है लेट। मेरे घर में तो यही रूल है भई, संडे को सभी लोग लेट ही उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ। रोज़ाना तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है बच्चों के लंच के लिए। आज संडे था तो मैं भी 7:30 बजे के लगभग उठी थी। उसके बाद थोड़ी देर अपनी चाय पी, थोड़ा रिलैक्स बैठी रही। अब बच्चे उठ चुके हैं, लगभग 8:30-9 बजे का समय होगा, तो उनको आज नाश्ते में सैंडविच खाना था। वैसे मेरे यहाँ नाश्ता डेली नहीं बनता है। सिंपल जो मैं सब्ज़ी पराठा जो भी उनको लंच बॉक्स में देती हूँ, वही बच्चे खा जाते हैं और वही टिफ़िन में ले जाते हैं। जो इकट्ठी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह 3 लंच बॉक्स मुझे पैक करने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, नाश्ता वग़ैरह मेरे यहाँ बहुत कम बनता है। संडे को ज़रूर नाश्ता बनता है बच्चों के लिए स्पेशली, जो वो बोलते हैं वो मैं बनाकर दे देती हूँ। तो आज उनका मन था सैंडविच खाने का, तो उनका ठीक है। और वो लोग सिंपल ही खाते हैं, उनको उसमें ना शिमला मिर्च चाहिए, ना पत्ता गोभी चाहिए। सिर्फ़ आलू का मसाला फ़िल कर दो शेज़वान चटनी के साथ, प्याज़ वग़ैरह डाल के और थोड़ा नमक मिर्च डाल के आलू का मसाला बना देती हूँ। और मेयो लगाकर उनको ब्रेड क्रिस्पी कर दो, बस उनकी सैंडविच तैयार हो जाती है। सिंपल सोबर उन लोगों को ये वाली सैंडविच पसंद है। और अगर चीज़ है तो कभी चीज़ भी डाल दो तो वो लोग खा लेते हैं, बाकी शिमला मिर्च वग़ैरह नहीं खाते हैं। और मेरे घर में इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना सुबह-सुबह पक्षियों की, मेरी बालकनी में आके इतनी सारी चिड़िया बैठती हैं ना, और दिन भर आवाज़ आती है, क्योंकि यहीं घर बना रखा है किचन की बालकनी में। मैं रोज़ उनको चावल वग़ैरह डालती रहती हूँ, तो सुबह-सुबह बहुत अच्छी आवाज़ आती है, अच्छा लगता है सुन के। और बस बच्चों को नाश्ता कराने के बाद यहाँ लग गई थी, थोड़ी डस्टिंग वग़ैरह करनी थी, क्योंकि रोज़ आजकल ये होता है कि पता नहीं कब हवा, आंधी, तूफ़ान आने लगते हैं, तो बस ज़रा में धूल-मिट्टी। और थोड़ा-सा नमी वाला भी मौसम है ना, तो ज़रा में चिप-चिप वग़ैरह ऐसे फ़ील होने लगती है। तो बस यहाँ डस्टिंग वग़ैरह की, उसके बाद बच्चों को नाश्ता करा के, और सारे काम स्लो ही लेट ही चलते हैं संडे को, आराम-आराम से 2-3 बार तो चाय बन जाती है उठने के बाद। हस्बैंड भी फ्री रहते हैं तो साथ बैठ के चाय पीना हो गया, न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना ही रहता है, तो वो भी हो गया। तो बैठे-बैठे ऐसे चाय नाश्ते में ही 10 साढ़े 10 बज गए। उसके बाद फिर ये सब साफ़-सफ़ाई करते-करते 12 बज गए थे। पूरी डस्टिंग वग़ैरह की, और ये जितने मैं फूल निकाल रही हूँ, तो आर्टिफ़िशियल ही हैं सारे फूल, तो ये सब मुझे वॉश करना थे, काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किए, थोड़ी धूप भी है, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये, तो बस बालकनी में डाल दूँगी इनको वॉश करके। बाकी कपड़े वग़ैरह तो मैं वॉश ज़्यादा करती नहीं हूँ संडे को, वो मैं सैटरडे वग़ैरह को ही पहले ही क्लीन कर लेती हूँ। संडे को कपड़ों का काम कम ही निकालती हूँ, क्योंकि वैसे ही लेट होता है सब कुछ, तो और लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे, दूध वग़ैरह के, वो सब क्लीन किए। और फूल धोने जाऊँ, पोछा वग़ैरह घर में लगाऊँ, उससे पहले थोड़ा-सा अपना केयर भी कर लेती हूँ, थोड़ा पैक वग़ैरह जो भी मुझे बना के लगाना होता है, फेस पैक, तो वो सब मैंने वो लगाया। और उसके बाद नहा कर के बहुत सिंपल सा दाल-चावल बनाया, क्योंकि किसी का कुछ मन ही नहीं था खाने का स्पेशली, क्योंकि सैंडविच बहुत हेवी हो गए। नाश्ते की आदत हस्बैंड और मुझे है नहीं, और जिस दिन कर लेते हैं तो फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। लेट ही हो गया था नाश्ता, मैंने तो नहा के ही किया। तो 11 साढ़े 11 बजे तो मैंने ब्रेड सैंडविच वग़ैरह हम लोगों ने खाया, तो फिर वो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो बस सिंपल सा दाल-चावल बनाया। और अभी ये शाम के टीवी देखते-देखते बस 4 बज गए थे, तो फिर बोले यही कि ठंडा बना दो बच्चों का, और मुझे चाय पीनी थी, तो मैंने अपने लिए और बिटिया के लिए चाय चढ़ाई है। हस्बैंड और बेटा मेरे चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए यहाँ ठंडा ही बना दे रही हूँ। उन लोगों को ये ठंडाई बहुत अच्छी लगती है, जो गुरुजी ब्रांड की आती है ना, वो उन लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शरबत कुछ बना दो या ठंडाई बना दो, चाय बहुत कम पीना पसंद, बेटा तो पीता ही नहीं है। हस्बैंड बस मॉर्निंग में ही 1-2 बार मेरे साथ चाय हो गई उनकी, उसके बाद फिर वो दिन में चाय नहीं लेते हैं। तो बस यहाँ इन लोगों के लिए ठंडाई बना रही हूँ, और अपने लिए चाय चढ़ा दी है, अपने और बिटिया के लिए। और ये कुछ बर्तन जो मैंने धो के रखे थे, तो थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख देती हूँ, जिससे सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे जो ड्रॉज़ वग़ैरह हैं उसमें जमाऊँगी। और बस अब डिस्कशन हो रहा है कि अभी रात को क्या खाना है, क्योंकि संडे स्पेशली बनता है कुछ ना कुछ, जो भी बच्चों को या हस्बैंड को खाना होता है। रोज़ की भागम-भाग में तो सिंपल खाना बनता रहता है, सब्ज़ी, रोटी जो भी है। तो बस कुछ इस तरीके से ही बना रही थी। पूछ रही थी मैं इन लोगों से कि क्या बनाऊँ, तुम लोगों को क्या खाना है? कि ये बड़ा टेंशन रहता है यार, अपने मन से बना के रखो तो फिर खाते नहीं हैं। जैसे दाल वग़ैरह बना दो तो फिर वही कि रोज़ दाल बना दिया आपने, ये कर दिया। तो मैं वही पूछ रही थी इन लोगों को क्या बना दूँ, अभी से बता दो मुझे सोच के, तो फिर मैं तैयारी करूँ, कुछ स्पेशल खाना हो तो। तो ये बड़ा टेंशन है, रोज़ सुबह का भी है, रोज़ से तो ये रहता है कि चलो सब्ज़ी आ गई इकट्ठी, तो सब्ज़ी बन जाती है, और पराठे, रोटी जो भी ले जाना है लंच में मैं यही देती हूँ।
पोहा वग़ैरह, सैंडविच वग़ैरह, उपमा वग़ैरह मैं संडे नाश्ते में बच्चों को खिला देती हूँ या कभी स्कूल से आने के बाद उनका मन होता है तो बनाती हूँ। मैं लंच बॉक्स में ये सब चीज़ें देना पसंद नहीं करती हूँ बच्चों को, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है उनका स्कूल का। सुबह 7:30 बजे जाते हैं और ढाई 3 बजे के लगभग वो लोग आते हैं, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो मैं प्रॉपर उनको सब्ज़ी, रोटी या सब्ज़ी पराठा इस टाइप से ही देना पसंद करती हूँ, और हस्बैंड भी लंच में वही ले जाते हैं। तो आज मैं वही पूछ रही थी उन लोगों को क्या खाना है भई तुम लोगों को, तो उसी हिसाब से मैं बना दूँ। तो बस यहाँ ठंडाई भी बन गई है, तो हस्बैंड को और बेटे को देने गई। उसके बाद मैं फिर चाय लेकर जा रही हूँ, और हम लोग ना छोटी-छोटी चीज़ें कितने सँभाल के रखते हैं किचन में, जैसे काँच का कुछ भी क्रॉकरी वग़ैरह हो गया। मैं अपनी क्रॉकरी सारी ऐसे ही पैक करके रखती हूँ, और बस तुरंत जैसे ही वो लोग पी के फ्री होते हैं, शरबत वग़ैरह तुरंत ग्लास वॉश करके और तुरंत पैक करके रख देती हूँ। सेफ रहते हैं, क्या है बच्चे कहीं भी पी के रख देते हैं ना, तो फिर गिरने का डर रहता है, चटकने का डर रहता है, बेकार हो जाती है सारी क्रॉकरी। तो अब फाइनली जाके पहले प्लान था कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने, लेकिन बस वही बारिश के कारण फिर नहीं मन हुआ। तो बच्चों की ज़िद थी, बच्चों का मन था, तो मम्मी भुर्जी बना दो, एग भुर्जी मेरे यहाँ पसंद है बच्चों को, एग भी उन लोगों को बहुत पसंद है दोनों को। तो मैंने बोला ठीक है चलो बना देती हूँ, क्योंकि सावन लगने वाला है तो सावन से पहले खा लो, सावन के महीने में मेरे यहाँ ये सब चीज़ें मैं अलाउ नहीं करती हूँ बनाना। वैसे मैं बना के खिला देती हूँ उन लोगों को, लेकिन सावन के महीने हम लोग ये सब चीज़ें मैं बंद कर देती हूँ, एग वगैरह के नहीं, 1 महीने थोड़ा शांति पकड़ो, सावन का महीना है उसके बाद ही बनेगा। नवरात्रि में भी फिर नहीं बनता है ये सब चीज़ें। तो वही तैयारी कर रही थी, तो प्याज़ मैंने 2-3 प्याज़ अच्छे बारीक चॉप कर लिए। यहाँ मैं लहसुन को कद्दूकस कर रही हूँ। तो बनाऊँगी एग भुर्जी बच्चों के लिए, और आप जो भी आप सब वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है देख के जब एक-एक सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो चलिए बस यहाँ बच्चों के लिए फटाफट गरम-गरम बढ़िया भुर्जी बना देती हूँ। मेरी बिटिया को बहुत पसंद है, वो बहुत शौकीन है, नॉन-वेज लवर बहुत है वो। और उसके दादा-दादी भी खाते थे, तो बच्चों को पसंद है, बचपन से खाया है, तो फिर उन लोगों के लिए मैं बनाकर देती हूँ। तो यहाँ बस प्याज़ फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद ये अपना जो लहसुन अदरक का मैंने कद्दूकस करके रखा है वो डालूँगी। तो प्याज़ और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है ऑयल में। तो थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए तो फिर ये डालूँगी लहसुन अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रखा है। तो मैं इसी टाइप से भुर्जी बनाती हूँ। पहले तो मुझे ये सब चीज़ें बनाना ही नहीं आती थी, धीरे-धीरे करके सीखा, जब यहाँ शादी होकर आई तो फिर बनाना सीखा, क्योंकि यहाँ सब लोग खाने के शौकीन हैं। तो फिर बनाना सीखा सभी के लिए। मेरे मायके में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, और बस यहाँ प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो यहाँ टमाटर डाल दिए, और उसके बाद बस थोड़ा-सा मसाले डालूँगी। टमाटर में थोड़ा-सा नमक डालूँगी जिससे जल्दी गल जाएँ, और उसके बाद फिर अपने बेसिक मसाले जो रहते हैं, तो मिर्ची डालूँगी, हल्दी, धनिया और काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, तो बहुत अच्छी चटपटी भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद बस फिर रोटियाँ सेकनी है, क्योंकि ज़्यादा कुछ और नहीं बना रही हूँ। सिंपल सा भुर्जी और रोटी ही बनाऊँगी, और ज़्यादा कुछ ऐसे खाने का इन लोगों का मन नहीं था। बच्चों का बहुत मन था कि मम्मी आज एग भुर्जी बना दो, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय से नहीं बना है। तो उनकी डिमांड के अनुसार फिर मैंने चलो ठीक है बना देती हूँ, अभी खा लो तुम लोग, क्योंकि फिर 22 तारीख से सावन लग जाएगा, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी कि मसाले जले ना, थोड़ा 5-10 मिनट ये मसाले भुन जाएँगे तो अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा बनता है, तो इन लोगों को इसी तरीके से पसंद है मेरे घर में, हस्बैंड को, बच्चों को। ये लोग इसी तरीके की भुर्जी पसंद करते हैं, और बस यहाँ अच्छे से मसाला हो गया तो एग डालूँगी सारे, और क्या पहले मसाला भून लो और फिर एग ऐसे फोड़ के डाल दो ना, तो अच्छे से सारे एग में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। और पहले एग डाल दो प्याज़ में और फिर उसको मैश करो, तो फिर मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, बराबर टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ भुर्जी अच्छे से डन हो गई थी, और यहाँ बस तवा रख दिया मैंने, तो रोटी सेकूँगी, और उसके बाद बस बच्चों को सबसे पहले बच्चों की थाली लग के रेडी हो गई है बिटिया के लिए।